Welcome in Vidyasan's chemistry classes. In this video, we have to study about characteristics of chemical reaction. Characteristics of chemical reactions. Okay. पहला पॉइंट है characteristics of chemical reactions का formation of PPT precipitate. ओके precipitate का मतलब होता है solid insoluble substance. I mean some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate. Precipitate is a solid insoluble substance. As example, बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है तो आप रिएक्शन कराना तो आप जान चुके हैं। रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें आयनिक चार्ट याद होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि बेरियम पे 2+ होती है, क्लोरीन पे 1-, सोडियम पे 1+, सल्फेट SO4 2-। तो जब ये आयंस में टूटता है तो प्लस माइनस वाले के साथ, ये प्लस माइनस वाले के साथ, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन है एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो ये सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है बेरियम सल्फेट का सॉलिड इनसोल्यूबल। ये वाइट पीपीटी और ये सोडियम क्लोराइड एक्वस। तो ये हो गया पीपीटी प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। ये सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, पीपीटी है, इसलिए इसको सॉलिड मतलब इनसोल्यूबल है क्योंकि ये दोनों मतलब ये एक्वस मीडियम ये इनसोल्यूबल है। ये इनसोल्यूबल होने की वजह से ये डाउन में बॉटम में सेटल होता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैस। एज एग्जाम्पल बहुत मतलब केमिकल रिएक्शन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि रिएक्शंस होगी तो गैस, किसी में गैस का भी फॉर्मेशन होगा तो किसी में पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैस। एज एग्जाम्पल, जिंक एसिड से रिएक्शन करता है, मतलब जिंक मेटल, कोई भी मेटल लेते हैं जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। ठीक है, एज एग्जाम्पल जिंक लेते हैं तो जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है तो बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज की, और गैस बनेगा तो ऊपर की ओर निकलेगा, इसलिए इसको अपवर्ड एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैस। ओके, फिर इसके अलावा एक और एग्जांपल देते हैं। जब आप किसी मेटल कार्बोनेट को, एज एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। तो यहाँ पर भी गैस रिलीज हो रही है। तो मतलब रिएक्शंस में गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, थर्ड है चेंज इन कलर। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्शंस होती है तो कलर में चेंजिंग आती है। एज एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है। जब ये जो है ना आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन जो है ना इस रिएक्शन करता है तो फेरस सल्फेट बनाता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को इसलिए डिस्प्लेस करता है क्योंकि आयरन जो होती है कॉपर से मोर रिएक्टिव होती है। ठीक है, इसलिए आयरन जो है कॉपर को हटा देता है और खुद प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो जब आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करता है और फेरस सल्फेट बनाता है, फेरस सल्फेट बनने की वजह से इसकी कलर जो है ना लाइट ग्रीन, मतलब फेरस सल्फेट लाइट ग्रीन कलर की होती है। तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, ब्लू से क्या हो गया, ब्लू से ग्रीन कलर की हो गई। तो यहाँ पे
यहाँ पे इस रिएक्शंस में क्या हो रही है, कलर में चेंजिंग आ रही है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, लाइक कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है, ठीक है, आयरन से रिएक्शन किया तो ये फेरस सल्फेट बनने की वजह से सोल्यूशन का कलर ग्रीन कलर का हो गया। फोर्थ स्टेट, चेंज इन स्टेट। बहुत सा ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें रिएक्शंस के फलस्वरूप क्या होती है, सब्सटेंस के स्टेट में चेंजिंग हो जाती है। ओके, एज एग्जांपल, जब आप पेट्रोल को बर्न करते हैं तो पेट्रोल किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर और प्लस CO2 गैस। ओके, तो ये वाटर वेपर गैस, CO2 गैस, तो क्या हो रही है, और पेट्रोल क्या है, लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। ओके, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। फिफ्थ है चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, आई मीन सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ओके, आई मीन कुछ ऐसा रिएक्शंस होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, गेन होती है, कुछ में हीट रिलीज होती है। ओके, एज एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। जब इसको हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट रिलीज होती है, आप देखे भी होंगे गांव देहात में पहले के समय में, जब मतलब छठ दिवाली के समय में जब दीवार की पुताई होती थी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम यूज होता था, अभी भी होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम को जैसे हम वाटर के में ट्रीट रखते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम बनता है, स्लेक्ट लाइम। तो आप देखे भी होंगे कि जब स्लेक्ट लाइम बनता है, आई मीन क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है। तो देखिएगा कि वो वाटर बॉयल्स होने लगती है, ठीक है, जिस वाटर के साथ हमने रिएक्ट कराया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जब जिस रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आई मीन यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, एज एग्जांपल बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनती है, ठीक है। तो ये दोनों जब इस रिएक्शन को जब कराया जाता है तो उस पीरियड में ये सॉलिड पीपीटी हैं, और ये तो जब हम इस मतलब दोनों को ये बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद रिएक्शन के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम उस ट्यूब को जिस मतलब ट्यूब में हमने इस रिएक्शन कराया, उस ट्यूब को जब हम टच करते हैं तो कूल फील होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हुई है। तो आप यहाँ पे माइनस हीट साइन लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, गेन की गई है। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो ये इतना केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ गैस, तीसरा है चेंज इन कलर, चौथा चेंज इन स्टेट, पांचवा है चेंज इन टेम्परेचर। तो ओके, तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एवरी रिएक्शन।